सातवां दिन मरिया का पवित्र कौमार्य। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। लूकस 1:38। हमारी स्वर्गीय माता का सर्वश्रेष्ठ सद्गुण उनका कौमार्य था। यही कारण है कि हम उन्हें धन्य कुंवारी मरिया कहकर संबोधित करते हैं। कहा जाता है कि बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अपने चाचा के साथ नाज़रेत नामक गांव में रहती थी। नाज़रेत एक छोटा सा गांव था जो यरूशलेम से काफी दूर था। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे साधारण गांव में मरिया जैसी आदर्श और सर्वश्रेष्ठ कुंवारी विद्यमान थी। उसने एक दिन सभागृह में जाकर आजीवन कौमार्य व्रत ले लिया। नगर के सब निवासी खुश हुए कि मरिया जैसी पवित्र नारी की प्रार्थनाओं से नाज़रेत पर ईश्वर की अनुकंपा और प्रेम बना रहेगा। वह अपनी दिनचर्या के अनुसार दीन दुखियों की सेवा टहल करती थी। बुराई से सदा दूर रहकर किशोरावस्था में ही वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने लगी। घंटों प्रभु से प्रार्थना करना और उसके ध्यान में तल्लीन रहना उस कुंवारी के लिए धर्म ही नहीं, सहज आनंद का विषय था। जब मरिया सयानी हुई तो उसके संबंधियों ने उसके विवाह के लिए उसकी मंगनी करने का विचार किया। कुंवारी के भावी जीवन की शुभ कामना की दृष्टि से यह विचार सर्वोत्तम था। मरिया तो एक आज्ञाकारी किशोरी थी, किंतु इस समय ऐसा ज्ञात होता था कि वह इस सहज प्रस्ताव से बड़े धर्म संकट में पड़ गई है। उसने अपने विवाह की कभी कल्पना तक न की थी। सच पूछा जाए तो उसकी हार्दिक इच्छा ये थी कि वह आजीवन कौमार्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर भक्ति में सदैव लगी रहे। उसके विचार में भगवान से बढ़कर दूसरा कोई प्रेम का आधार नहीं हो सकता। इतना तो सब लोग पहले से ही जानते थे कि मरिया संसार से विरक्त रहने वाली कुंवारी है, किंतु वह जीवन भर कुंवारी रहेगी ऐसी आशा किसी को भी नहीं थी। विवाह ना करने का उसका संकल्प जन साधारण को भला कैसे स्वाभाविक लगता, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति पवित्र आत्माओं के आंतरिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी मरिया की मंगनी योसेफ नामक युवक के साथ निश्चित हुई, जो बढ़ई का काम करता था। वह भी शांत प्रकृति का धार्मिक पुरुष था। इस कारण वह सत्यवादी योसेफ के नाम से प्रसिद्ध था। मरिया के लिए उससे अधिक योग्य वर और कोई नहीं मिल सकता था। योसेफ मरिया के विचारों से अवगत हुआ तथा उसने संकल्प किया कि वह उसके विचारों का आदर करेगा। परमेश्वर की सेवा ही तो सर्वोपरि है। उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि किसी भी लड़की का आजीवन विवाहित रहना विचित्र बात मानी जाती थी। कम से कम नेक धर्म का पालन करना तो आवश्यक था। संसार को ही सब कुछ समझने वाले लोग इस कौमार्य व्रत के रहस्य को कैसे समझ सकते हैं, किंतु मरिया और योसेफ के लिए इस रहस्य को प्रकट करना धर्म ही बन गया। मरिया अपने कौमार्य संकल्प से विचलित नहीं हुई। यह भी सिद्ध होता है
कि योसेफ भी मरिया के कौमार्य व्रत की आजीवन रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो गया। इसी आधार पर दोनों की मंगनी और भावी विवाह क्रिया विधिवत संपन्न करने का प्रबंध किया गया। मरिया की धर्म भावना कितनी अद्भुत थी, योसेफ का त्याग कितना महान था, परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। मनुष्य अपने सीमित विचारों से ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। धन्य मरिया सब कुंवारियों की रानी है। उसके कौमार्य की पवित्रता और कीर्ति के रहस्य को कोई भी साधारण मानव नहीं समझ पाया, किंतु अनेक व्यक्तियों ने इस पवित्रता का लाभ उठाया है एवं परम पिता परमेश्वर की पावन बुलाहट पाकर स्वयं को परमेश्वर की सेवा में आजीवन समर्पित कर दिया है। कोई भी किशोर या किशोरी कौमार्य व्रत का पालन कर परमेश्वर तथा समाज की सेवा करने का इच्छुक हो तो इससे महान कार्य और कुछ नहीं होगा। इस ईश्वरीय बुलाहट हेतु माता मरिया की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। वह सदैव प्रार्थी की रक्षा और सहायता करेगी। दृष्टांत, संत लुइस बाल्यावस्था से ही माता मरिया को प्यार करता था। 9 वर्ष की अवस्था में उसने माता मरिया के सम्मान में भजन गाना आरंभ कर दिया था। उसने जीवन भर कुंवारा रहने की भी प्रतिज्ञा की। माता मरिया अत्यंत प्रसन्न हुई। युवावस्था में उसे ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त हुई तथा उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह यीशु समाज का सदस्य बना। वह माता मरिया का परम भक्त था। 23 वर्ष की अवस्था में उसे डीकन नियुक्त किया गया। पुरोहिताभिषेक के पूर्व ही उसका देहांत हो गया। अपने मरण के समय संत लुइस ने माता मरिया के सामीप्य का अनुभव किया। अभ्यास, किशोर किशोरियां तथा सब धर्म संघी जिन्होंने आजीवन ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया है, वे सदैव अति पवित्र माता मरिया का स्मरण करें तथा सदैव प्रार्थना करते रहें कि माता सदैव उनकी रक्षा करे। प्रार्थना। हे धन्य कुंवारी मरिया, कुंवारियों की महारानी तथा क्रिस्त भक्तों का आश्रय, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा कौमार्य के अनमोल एवं पावन रत्न को सुरक्षित रखें तथा आदर्श जीवन द्वारा ईश्वर की साक्षी सदैव देते रहें। इस प्रकार पवित्र जीवन जीते हुए मृत्यु के बाद अनंत सुख प्राप्त कर सकें। आमेन।